हम और आप बचपन से ही इस बात को मानते आते हैं कि दुनिया में सर्जरी की शुरुआत मॉडर्न मेडिकल साइंस के आने से हुई है। हालांकि आप शायद ही जानते होंगे कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के आने से हजारों वर्ष पहले भी सर्जरियां हुआ करती थी। इसकी शुरुआत करीब 2000 वर्षों पहले कहीं दूसरी जगह पर नहीं बल्कि हमारे प्यारे देश भारत में हुई थी। इसकी शुरुआत सुश्रुत नामक एक प्राचीन चिकित्सक ने की थी। प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी माना जाता है, उन्होंने सुश्रुत संहिता नामक लिखी किताब में इसका उल्लेख किया है। सुश्रुत ने लिखा है कि तब नाक की सर्जरी कैसे की जाती थी, किस तरह से स्किन ग्राफ्टिंग होती थी, इन सब बातों का उल्लेख उन्होंने हजारों वर्ष पहले ही किया था। प्राचीन भारत में क्यों नाक की प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता पड़ती थी, इसकी कहानी भी कम रोचक नहीं है। प्राचीन भारत में आमतौर पर गंभीर अपराधों के सजा के तौर पर नाक और कान को काट दिया जाता था। माना जाता है कि सर्जरी के जनक यानी कि फादर ऑफ सर्जरी माने जाने वाले सुश्रुत ने नाक वापस जोड़ने की सर्जरी वो सफलतापूर्वक करते थे। संहिता में लगभग 300 तरह की सर्जिकल प्रक्रियाओं का उल्लेख है। इसमें कैटरेक्ट, ब्लेडर स्टोन निकालना, हर्निया और यहाँ तक कि सर्जरी के जरिए कैसे डिलीवरी करवाई जाए उसका भी जिक्र किया गया है। और ये सब कुछ जिक्र किया गया था 2000 वर्षों पहले, जब ना तो मॉडर्न मेडिसिनल साइंस था ना मॉडर्न इक्विपमेंट हुआ करती थी। आज के वक्त में इसे रिकंस्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत संहिता में जिक्र है कि गाल या माथे से नाक के बराबर की स्किन को काटकर उसका सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। सर्जरी के बाद किसी तरह का संक्रमण रोकने के लिए औषधियों का इस्तेमाल की सलाह भी दी जाती थी। इसके तहत नाक में औषधियाँ भरकर उसे रुई से ढका जाता था। सुश्रुत संहिता का 8वीं सदी में अरबी भाषा में ट्रांसलेशन किया गया, जिसके बाद ये पश्चिमी देशों तक भी पहुंचा। 14वीं और 15वीं सदी में इटली वालों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। बाद में वर्ष 1793 में भारत प्रवास के दौरान 2 अंग्रेज सर्जनों ने नाक की सर्जरी अपने आँखों से देखी। ये तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान की बात है। अगले साल लंदन की जेंटलमैन मैगजीन में इसका जिक्र भी हुआ। एक ब्रिटिश सर्जन जोसेफ कॉन्स्टेन ने इस प्रक्रिया के बारे में पढ़ने के बाद 20 वर्षों तक लाशों के साथ इस प्रक्रिया की प्रैक्टिस भी की। इसके बाद असल ऑपरेशन किया गया जो कामयाब भी रहा। ये वर्ष 1814 की बात है। सुश्रुत को फादर ऑफ द सर्जरी कहा जाता है। उनकी तस्वीर एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया की सील पर भी बनी हुई है। पूरी दुनिया में नाक की सर्जरी के सुश्रुत के तरीके का ही आज भी मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इंडियन मेथड के तौर पर पूरे विश्व में आज जाना जाता है। सर्जरी के अलावा सुश्रुत संहिता में 1100 बीमारियों का भी जिक्र है। साथ ही उनके इलाज के लिए 650 तरह की दवाइयों का भी उल्लेख किया गया है। ये बताती है कि चोट लगने पर खून के बहाव को कैसे रोका जाए, टूटी हड्डियों को कैसे जोड़ी जाए। सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोश करने के लिए उस समय शराब के साथ कई तरह की औषधियाँ मिलाई जाती थी ताकि मरीज को ऑपरेशन के दौरान बेहोश किया जा सके। सबसे अनोखा था कटे हुए स्थान की सिलाई का तरीका। उस समय चिकित्सा शास्त्र में ये उल्लेख है कि ये काम बड़े खास और आसानी तरीके से किया जाता था। इस काम को कोई इक्विपमेंट नहीं बल्कि इस काम को चींटियाँ करती थी। उन्हें क्रम से घाव के ऊपर रखा जाता था। उनके जबड़े घाव के लिए वाउंड क्लिप्स का काम करते थे और टाके की जगह चींटियों का उपयोग तब एक आम सी बात थी। तो दिखाता है कि किस तरह से सुश्रुत ने भारत में 2000 साल पहले ही सर्जरी का आविष्कार किया था और कई सारे इक्विपमेंट का भी खोज उन्होंने किया था, जिसके बाद आज सर्जरी हम सबके बीच सामने आई है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी ये मानते हैं कि जो सर्जरी है उसे मॉडर्न मेडिसिनल साइंस ने ही उसका आविष्कार किया है। हालांकि ये बात भी सत्य है कि भारत प्राचीन काल से ही टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ करता था। भारत में कई ऋषि मुनियों की ऐसी परंपराएं हुआ करती थी जो आज के मॉडर्न मेडिसिनल साइंस से कम नहीं थी और सुश्रुत भी उसका एक अनोखा उदाहरण है। ऐसी और कहानियों को देखने के लिए आप हमारे पेज ईस्ट न्यूज़ को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसे घर घर तक पहुंचाने में आप हमारी सहायता करें। तब तक के लिए आप सब यूं ही देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। आप सभी को तब तक के लिए धन्यवाद।
Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.